में इस्लामाबाद में 1-2 दिन पहले बारिश हुई और मौसम इतना अच्छा हो गया। जब गर्मी होती है ऑब्वियसली तो इंसान का मूड जो है वो बड़ा इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब बारिश होती है या ठंड आ जाती है, विंटर्स आ जाते हैं, तो आप कूल और काम से रहते हैं, तो बाकी चीज़ों का जो इतना इम्पैक्ट होता है उसके साथ साथ बारिश का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज जो एक छोटी सी बात या जो एक चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, आप बीइंग एन इंडिविजुअल यू कैन ब्रिंग द चेंज। आप अगर कोई बाकी लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप रूल्स को फॉलो करें, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। हम हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ट्रैफिक का सिग्नल जो है वो तोड़ देते हैं, गाड़ी अपनी इस तरह से पार्क करते हैं कि दूसरी गाड़ी को जगह नहीं देते, स्पेस नहीं देते। अगर टक्कर मार के चले गए तो फ़ौरन भाग जाते हैं कि अगर वो वापस आ गया तो फिर वो आपसे ऑब्वियसली पैसे मांगेगा। तो बीइंग एन इंडिविजुअल ज़रूर कोई बाकी रूल्स फॉलो करे ना करे, आप रूल्स फॉलो करें बिकॉज यू कैन ब्रिंग द चेंज। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो इसी से रिलेटेड है। आपने हमें बताना है कि बीइंग एन इंडिविजुअल व्हाट आर यू प्राउड ऑफ डूइंग, और मीडिया हाउस बहरिया यूनिवर्सिटी का जो पेज है उसके ऊपर आप कमेंट्स में, जहाँ पे आपसे जिस पोस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे आप इसको आंसर करेंगे, एंड ऑब्वियसली लेटर इन द शो हम इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने क्या कॉमेंट्स दिए हैं। आज शो में we'll have two guests, हमजा अशफाक जो कि मिमिक्री करते हैं, ही इज़ अ सिंगर टू एंड रैपर भी हैं। वी हैव उमर गनी जो कि गिटारिस्ट हैं। दोनों से हम बातें करेंगे, एंड बिकॉज अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो जो है वो ख़त्म हुआ है तो वील हैव ऑल्सो क्वेश्चन आंसर सेशन इसके साथ। हॉरोस्कोप होगा, हमना नफीस जो है वो आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा। विल हैव रेसिपी ऑफ द डे, सिबगा फ़ारूक होंगी जो आपसे रेसिपी शेयर करेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि आपसे छोटी सी रेसिपी जो है वो शेयर करें जो कि आसान हो और जल्दी भी बन जाए। हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट होगा, एंड हमारे साथ डिज़ाइनर होंगी जो कि आपको बताएंगे कि आजकल क्या फ़ैशन चल रहा है और क्या ट्रेंड्स हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस जो हमारे गेस्ट्स हैं आज के। वी हैव हमजा अशफाक, अस्सलाम वालेकुम हमजा, एंड वी हैव उमर गनी, अस्सलाम वालेकुम उमर। आई होप यू बोथ आर डूइंग वेल। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा एक लाइटर नोट पे पूछूंगी कि कोक स्टूडियो आप दोनों ने कितना फॉलो किया इस सीज़न जो है। वी हैव बीन फॉलोइंग कोक स्टूडियो, मतलब ऑल द सीजन्स, जितने भी सीजन्स चल रहे हैं हमने फॉलो किया है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी है कोक स्टूडियो से। लाइक नए ट्रेंड्स जो हैं, सॉन्ग्स के नए ट्रेंड्स और उनकी नई थीम्स वगैरह, वी हैव रियली फॉलोड दैट कि आजकल कल्चर में कौन सा ज़्यादा चीज़ इन है। So therefore it's good, I guess. अच्छा, मतलब आप दूसरे म्यूजिशियंस को या जो सिंगर्स होते हैं उनको उसके यू कीप एन आई ऑन दैट कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो आप लोग भी फिर Exactly, वो फिर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। डू यू थिंक कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूशन का आप हिस्सा होते हैं, ऑब्वियसली वो जो टैलेंट आपके अंदर है उसको डिस्कवर करने में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी का बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल होता है इस तरह करके, क्योंकि दे प्रोवाइड अ वैलिड प्लेटफॉर्म कि जहाँ से आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या, बिकॉज वो आपको प्रमोट करते हैं। दे हैव HR ऑफिसर्स वगैरह, लिंक्स वगैरह उनके होते हैं, सो वो अपने मीडिया डिपार्टमेंट से आपको प्रमोट करते हैं। अच्छा, और उमर आप? अच्छा, मैंने बचपन में जितने भी स्कूल में शोज़ होते थे वो सारे अटेंड करता था, पार्टिसिपेट करता था, तो वहाँ पे मैं सिंगिंग कर रहा था, तो वहाँ से मुझे फ्रेंड्स ने इनकरेज किया कि आप और अच्छा कर सकते हो, और फिर मैंने गिटार ख़रीद लिया, फिर यूट्यूब से सारा सीखा मैंने गिटार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जितना भी हम मॉडर्नाइज हो जाएं या जितना भी हम लोग पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली कोई माँ बाप नहीं जाएगा सब बच्चा बैठ के गिटार बजा रहा है, स्टिल इन द सोसाइटी इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो आप जब गिटार ख़रीद रहे थे या आपने जब पेरेंट्स को कहा तो उनका क्या सपोर्ट किया उन्होंने आपको? जी, ऑब्वियसली सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि स्टडी के ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा। और म्यूज़िक को अलग, तो स्टडी मैं साथ साथ कर रहा हूँ और म्यूज़िक भी। अच्छा, और आपके कितने पेरेंट्स सपोर्टिव थे हमजा? मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मच सपोर्टिव। पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि पहली चीज़ बेसिकली इंसान की डिग्री होती है, ये आर नोन बाय योर एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद उन्होंने कहा था कि we all come to the same point कि एजुकेशन सबसे पहले एजुकेशन इज़ द मेन पॉइंट, वो होती है। लेकिन इसके अलावा अदर देन दिस माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी मच सपोर्टिव, दे हैव बीन ब्रिंगिंग मी अप एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ से, एंड दे आर लाइक अगर यू हैव द टैलेंट तो आप शो करो एंड अर्न अ गुड नेम। अच्छा, और मुझे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अब जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, सिंगर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो सिंगर्स पाकिस्तान में वो बहुत ड्रामों की तरफ आ गए हैं। सारे जो सिंगर्स जो हैं वो सिंगिंग को ज़रा उनका सेकंड ऑप्शन बन गया, जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ सिंगर। तो आपको क्या लगता है कि इससे म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट हो रही है कि नहीं? जैसे आप जल बैंड को देखें,
वंस दे ब्रोक Exactly. सारा टूट गया तो दे डिवाइड हो गया, सारा टीवी में ड्रामा में काम कर रहे हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री वाकई ये जो है इट्स गोइंग अ लिटिल बिट मोर डेड डे बाय डे, और उसकी बेसिक वजह यही है बिकॉज उनको वहाँ पर वो काम नहीं मिल रहा उस तरह करके कि वो अपने आप को प्रमोट करें या वो अपने आप को लीड ऑन करें, कैरी ऑन करें, इसलिए वो बेसिकली डाइवर्ट हो रहे हैं ड्रामास की तरफ, और जब वो ड्रामास की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग लेस ऑफ सिंगर्स, और जिसकी वजह से ये है कि जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है बेसिकली, वो अपना मैसेज प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रही। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि एक्टर्स जो हैं वो ड्रामों की तरफ, जो सिंगर्स हैं वो एक्टर्स बन रहे हैं और ड्रामों की तरफ आ रहे हैं? पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री लो होती जा रही है, वो इसलिए वो फिर ड्रामों की तरफ सारे चले जाते हैं। और आप दोनों को नहीं लगता कि जो इवन जो अगर कोक स्टूडियो की हम बात करें, कोक स्टूडियो के पीछे हम पड़ गए हैं, वो हमें नोटिस भिजवा देंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कोक स्टूडियो में भी जो सिंगर्स हैं वो बहुत रिपीटेड है, सीज़न 1 सीज़न 2 से जो हम देख रहे हैं वही सीज़न 9 में भी रिपीट होते हैं, यानी नए टैलेंट को वो लोग अपॉर्चुनिटी बहुत कम देते हैं, हर सीज़न में 2 या 3 होते हैं। यही बात है ना, वो आपको सपोर्ट नहीं करते, ये जितने भी पाकिस्तानी अवाम है आपको सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वो जो आतिफ असलम है, अली ज़फ़र है, राहत फ़तेह अली ख़ान है, ये इंडिया गए हैं, उनका नाम है ज़्यादा। यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी हैं, शहजाद रॉय को देख लें आप, उनका इतना नाम नहीं है। देखिए बेसिकली जो प्रॉपर एक म्यूज़िक टाइकून्स बन गए हैं, फॉर सपोज आतिफ असलम हो गया, इसके अलावा अली ज़फ़र हो गया, उनका ये है कि वो प्रॉपरली आ रहे हैं सीज़न 1 से, और जितने अभी तक सीजन जा रहे हैं उसमें वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, आपको हर सीज़न में वो नज़र आएंगे। यही बेसिक वजह है कि अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया है, उनका नाम बन गया, तो एटलीस्ट दे शुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द यंगर नेशन, जो बाकी यंगस्टर्स आ रहे हैं, ताकि वो भी प्रमोट करें, बिकॉज ये है कि टैलेंट नेवर एंड्स, टैलेंट हर जनरेशन में और हर साल हर नए दिन एक ना एक टैलेंट न्यू बॉन्ड होता है, तो देयरफॉर उनको चांस देना चाहिए ताकि एक नई चीज़ भी सामने आ लेकिन सके। आपको नहीं लगता कि जब आपको चांस देंगे, फॉर एग्जांपल अब देखें आतिफ असलम की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ओपिनियन ये कि जब वो नए आए थे उनकी आवाज़ को इतनी अच्छी नहीं थी, गा के ओवर द ईयर्स अब उनकी आवाज़ ऐसी हो गई है कि सुनने को अच्छी लगती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दें किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, रिपीटेडली आप शोज़ करते रहें, गाते रहें, तो इम्प्रूव हो जाता है, सीख जाता है बंदा? एग्जैक्टली जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही सीखने को भी मिलेगा। एंड मैं ये चीज़ वाकई बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक चीज़ बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आपको पूरी कंट्री देख रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो जब आप इतना ज़्यादा वाइडली उनके सामने अपने आप को शो अप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नई चीज़ें सीखेंगे और आप चाहेंगे कि डेली में कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ ताकि जो ऑडियंस है वो इंगेज रहे। हाँ। और उसके अंदर फिर ये होता है, उनको ज़ाहिर बात है फ़ायदा होता है, देयर न गुड नेम, और फिर दे कैन फ्लरिश। अच्छा, हु डू यू लुक अप टू? कि आप देखते हैं कि इस बंदे को देख के मैंने गाना शुरू किया, या आप कहते हैं कि इस बंदे को देख के मुझे हुआ कि मैं गिटार पकड़ूं और मुझ में शौक है? कौन है आपका आइडियल, कौन है? आइडियल बेसिकली द मोस्ट कॉमन आई डू इज़ लाइक इमरान खान। में तो इमरान खान अच्छे लगते थे, एंड पूरी यूथ भी उनके साथ है, और उनको मैंने देखा तो पहले मैंने स्टार्ट की उनसे मिमिक्री, और उसके बाद जब बिलाल खान ने अपना सॉन्ग रिलीज़ किया था बचाना, तो उसका जो बेसिकली रिदम्स थे बचाना सॉन्ग के, वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल टाइप से थे, और वो सीख के मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू बाय गिटार टू एंड आई वांट टू लर्न द गिटार। उसके बाद मैंने ऐसा सिंगिंग स्टार्ट की, तो बेसिकली दे बोथ आर माय इंस्पिरेशन जब मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, उमर आपका कौन इंस्पिरेशन है? जल बैंड और आतिफ असलम। यू डोंट लाइक नूरी? नूरी तो आई गेस नूरी, सीजन 9 में या दे डिड अ वेरी गुड जॉब। आपको क्या टेक है इसके ऊपर? नूरी अच्छा बैंड है, लेकिन बचपन से मैं जल को फॉलो करता था, गोहर को और फरहान को। अब तो कहीं और फरहान कहीं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करते टैलेंट को। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली जब आप अब देखें, फरहान इतना गाते भी नहीं, गौहर भी अब ड्रामों की तरफ आ गए, फरहान भी, आपको नहीं लगता कि अगर वो ऑब्वियसली गाएंगे, अपनी एल्बम्स लेकर आएंगे तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे? अब दे आर मोर इनटू एक्टिंग। करेंगे तो सही, लेकिन आपकी आवाम जो है ज़्यादा वो बॉलीवुड को प्रेफर करती है, बॉलीवुड सॉन्ग ज़्यादा सुनती है, इसलिए वो इतना वो नहीं होगा पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन आपके कोक स्टूडियो ने एक रेवोल्यूशन नहीं लेकर आए पाकिस्तान में? नहीं, इट हैज़ रियली ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। एक प्लेटफॉर्म एटलीस्ट एक तो मिला है, और अगर एक मिला है तो होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग डेज कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी आएगा, कोई थर्ड प्लेटफॉर्म भी आएगा, और इंशाल्लाह आई डोंट थिंक सो कि अब वो वक्त है कि अब हमें दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहिए और जाके वहाँ परफॉर्म करना चाहिए। हमारे पास अपना ही इतना टैलेंट है कि हम उसको ब्रॉट अप कर सकते हैं, ब्रिंग अप कर सकते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आप क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा टैलेंट निकलेगा। नेस्कैफे बेसमेंट जो है ये चल रहा है, ये भी प्रमोट कर रहा है नए टैलेंट्स को, लेकिन उस तरह नहीं है, उसमें भी आपको क्या कहते हैं लॉबीज़ होती हैं। अच्छा, वैसे लेकिन मैं जब कोक स्टूडियो को आप फॉलो करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, तो ज़्यादातर कमेंट्स जो है वो आपको इंडियन
लोगों के मिलेंगे इंडिया से, मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब है कि पाकिस्तानी म्यूज़िक भी इतना वाइड हो गया कि लोग उसको फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज उसको देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, काफ़ी लोग देख रहे हैं और बेसिकली एक स्टार बन गए हैं। एंड व्हेन यू बिकम अ स्टार तो आपको पूरी दुनिया जो है आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, और जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपको फॉलो करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, और दे रियली कंसिडर यू एज अ गुड स्टार फॉर देम। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वील कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर सेशन। छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हमज़ा हैं और उमर हैं, और बड़ी मज़े की जो है वो बातें हो रही हैं कि मैंने इनसे पूछा, अभी मैं ब्रेक में इनसे पूछी थी कि मुझे आप बताएं कि डाइट का आप कितना ख्याल रखते हैं। ऑब्वियसली अभी इतना लोग कॉन्शियस हो गए, आप टीवी पे भी आते हैं, तो क्या डाइट होती है आपकी? कोई स्पेसिफिक डाइट होती है कि नहीं? नहीं, देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट एज एन आई हैव ट्राइड मच, लेकिन मेरी बेसिकली फिजिक ही ऐसी है। माय मदर हैज एग्जैक्टली माय मदर हैज बीन सेइंग मी कि नहीं तुम खाओ ये वो, आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरे सामने जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह आई ईट दैट एंड आई जस्ट कीप माई सेल्फ फ्रेश। तो यह कि हेल्दी डाइट्स बेसिकली ज़्यादातर मैं जूसेस ज़रूर करता हूँ, जूसेस पीता हूँ, एंड इसके अलावा शेक्स वगैरह, एंड इसके अलावा यह कि वेजीज़ मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, आप मिमिक आर्टिस्ट में मुझे बताएं, मिमिक्री एक बड़ा सेंसिटिव इशू इस तरह से कि ऑब्वियसली आप जब किसी की मिमिक्री कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि वो बंदा कहीं जो है वो नाराज़ ना हो जाए, उसको बुरी लग जाए। तो आप किस तरह से जब मिमिक्री करते हैं, आपके पास क्या होता है कि मैंने इस तरह करना है, ये चीज़ नहीं बोलनी, ये चीज़ कॉपी नहीं करनी है, पर्सनली जाते हैं आप? एग्जैक्टली जब मिमिक्री कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली तो हमें देखना होता है हम किस पर्सनालिटी को फॉलो कर रहे हैं, एंड उस पर्सनालिटी का जिस तरह का ट्रेट होता है वो भी हमने देखना होता है कि वो इधर वो बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत हम्बल हैं। इसके अलावा हम यह कि वी ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स वगैरह, जो डेली के इश्यूज होते हैं उससे हम अवेयर रहते हैं, सो दैट किसी को पर्सनल अटैक ना हो जाए। कि अगर आप किसी पे पर्सनल अटैक कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो पब्लिक फिगर हैं, वो उसको बुरा भी मानेंगे, एंड इफ़ यू आर कॉपिंग देम तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो जा रही होती है। और यह है कि सेंसिटिव एज एन इस तरह है कि आप जब किसी को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके वर्ड्स से बेसिकली भी ऐसे वर्ड्स ना आपकी टंग से निकल आएँ जो कि उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकें। तो इसलिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी नेचर होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब एक रीसेंट ट्रेंड आ गया है जो टेलीविज़न पे हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस का बड़ा पर्सनल जाके एक उनका मिमिक्री की जाती है, जो कि बड़ा गलत ट्रेंड आया रिसेंट? एग्जैक्टली देखिए, मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि बेसिकली जो मिमिक्री एक आर्ट है, एक टैलेंट है, एंड अदर देन सीरियसनेस वो ये है कि बेसिकली हिलारियस एक मोमेंट होती है, ताकि जो हमारी आवाम, जो हमारे लोग, जो हमारी डेली की फैमिलीज अपने दिन भर की प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, तो एटलीस्ट उनको एक मौका मिले दिन में या वीक में तो एंजॉय कर सके अपने आप को। अच्छा, कोई हमें आप परफॉर्मेंस दे, कोई गाना सुना दे, कोई हमें शो करके दिखाएं। अच्छा, मुझे आप बताएं, रैपिंग भी करते हैं और आप पश्तो की करते हैं, पश्तो की क्या वजह थी? पश्तो की ये वजह थी बेसिकली मैं हूँ, आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। अच्छा। लेकिन हर कोई ज़्यादातर पंजाबी में रैप कर रहा था, तो मैं चाहता मैं सबसे एक डिफरेंट चीज़ करूँ, और फिर मैं ब्रॉटअप में लेके आया, मैंने कहा एक इनोवेशन, एक नई चीज़ लेके आते हैं, फिर मैंने पश्तो में रैप करना स्टार्ट किया। दो आई एम नॉट अ पठान, लेकिन ये कि मैं लिखता भी हूँ और मैं फॉलो भी करता हूँ।
तो ये कि मैंने पश्तो में अच्छा, आप खुद लिखते हैं, मतलब फिर उसको आप परफॉर्म भी करते हैं? उसको मैं परफॉर्म भी करता हूँ अच्छा, पश्तो। करके बताएं हमें कोई। सो शुड आई फॉलो द गिटार टू? यू कैन ऑब्वियसली। लारे प खैबर के गड़ी वडी दी जानाला, लारे प खैबर के गड़ी वडी दी जानाला, वमिना सला जमाने कड्डी दी जानाला, लारे प खैबर के गोरा लारे प खैबर के उस गार दी अयाश की बजमखो मंदिर दी मिराज आजाद की कबली ज़तरा की दी नबी की जी मक्के के बलास की दे चालू खुशहाली की चे जिना को के मजा कुदरार के चुजना जो रसा को Cool, papa deep, maka tina tina di juna ka pera morda garmo na fika to ku dil para sama musalman ro na party rak pol tol ma ada wai zama par rap ma di tool sir ko zai khoshali gi thi akhit rap comp de और rap bande the tolo rapper overs होंगे। वेरी नाइस, सो गुड। आप लोग माशाल्लाह दोनों इतने टैलेंटेड हैं। मुझे ये बताएं कि रैपिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, मिमिक्री करना ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है? ऑब्वियसली रैपिंग करना मुश्किल बिकॉज आप अपनी मदर टंग से जो शिफ्ट हो रहे हैं टोटली पश्तो वाली साइड पे, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। मिमिक्री भी मुश्किल होती है, किसी की आवाज़ को फॉलो करना, कॉपी करना और उसके जेस्चर्स को भी कॉपी करना। तो और आप बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते होंगे। एग्जैक्टली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स चाहिए होते हैं किसी की बॉडी लैंग्वेज को और किसी की प्रॉपर आवाज़ को, टून को कॉपी करने के लिए। तो देयरफॉर दोनों अपनी अपनी जगह मुश्किल हैं, लेकिन वंस व्हेन यू आर गुड विद देम तो फिर देयर इज नो इश्यूज। अच्छा, मुझे उमर बताएं, आप कोई और इंस्ट्रूमेंट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ गिटार के साथ, क्यों आपने चूज़ किया गिटार को? क्योंकि आतिफ असलम से इंस्पिरेशन थी मुझे असल में, तो वो गिटार ज़्यादा वो करता था, इसलिए ट्राई भी नहीं है किसी और इंस्ट्रूमेंट? पियानो बजा जाता हूँ, पियानो थोड़ा बहुत है उसके अंदर, पियानो के नेक्स्ट अंदर टाइम व्हेन वी विल कॉल यू तो आप पियानो के साथ आएंगे इंशाल्लाह। मिमिक्री मुझे करके बताएं किसी की। अब बेसिकली इट्स अ मॉर्निंग शो, तो आई एम ट्राइंग कि मैं पहले किसी एंकर की करूं, जरूर। तो मैं कमरान खान की पहले करना चाहूँगा मिमिक्री। तो कमरान खान जब वो शो कंडक्ट करते हैं तो ही इज़ लाइक अस्सलाम वालेकुम, दिन भर की अहम तरीन खबरों तबसरों पर तजियों के साथ मैं हूँ कमरान खान। जी हाँ, फील्ड रिपोर्टिंग में मेरे 25 करोड़ साल 32.5 लाख से ज़्यादा बेकार तहकीकाती रिपोर्ट है। इस सहाफ़त की दुनिया का किंग खान भी मुझे कहा जाता है, मुझे किंग खान कहा जाता है, मुझे किंग खान नहीं कहा जाता। ये जानने के लिए प्राप्त करते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल से। सर वेलकम टू द शो। अच्छा, वेरी नाइस। कमरान खान को क्यों हमेशा जब भी मिमिक्री का हम सुनते हैं उसको ज़रूर कॉपी किया जाता है? कमरान खान ये कि वो बहुत पुराने हैं, तो पहले वो जियो पे बहुत ज़्यादा कॉमन थे। बाबर का रात को जो 10 बजे आता था आज कमरान खान शो, तो वो उसके बाद दुनिया न्यूज़ के ऊपर चले गए। तो इन जो रात को जितने भी शोज़ आते हैं आफ्टर 9, तो उसके अंदर कमरान खान का शो वाहिद एक ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता था और रेटिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा थी, और यह कि बहुत दुनिया उनको फॉलो भी करती और थी। आपको मुश्किल क्या लगता है कि ज़्यादा मुश्किल किसकी करना, मिमिक्री करना? ज़्यादा मुश्किल तो बेसिकली आते हैं आपके इमरान खान आ जाते हैं। इमरान खान की तो मुझे लगता है बड़ी आसान है, हर कोई इमरान खान को कॉपी इमरान खान का कि हर कोई कर रहा है, तो इसलिए आपको बेस्ट देना है। तो जब आपको बेस्ट देना है तो आपको अब सबसे डिफरेंट और ऐसा होना चाहिए कि वाकई आपको लगे कि आप वाकई का इमरान खान है। तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है जब इतने लोग कर रहे होते हैं, उनके अंदर से आप स्पेसिफिक आप अपनी टोन को बताएं कि नहीं मैं ही इमरान खान कर सकता हूँ। जब आप कवर्स भी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो गाना पहले से किसी ने गाया होता है, तो आपको उसको ज़रा स्टैंडर्ड को मीट करना होता है, लोगों को ज़रा अच्छा लगे, तो कितना ख्याल रखते हैं करते हुए? वेल ख्याल तो बहुत रखना पड़ता है ताकि आपको पब्लिक थोड़ा फॉलो करे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उससे बेस्ट करूँ। कौन सा आप किसकी ज़्यादा आपने कवर्स किए हैं, किसका आपने ज़्यादा किसको फॉलो किया? मैंने आतिफ असलम को किया है। अच्छा, इनके आतिफ असलम फेवरेट है, सबकी वैसे फेवरेट है। आतिफ असलम को किया है, जल को किया है, नूरी को करता हूँ, ईपी फवाद खान का जो बैंड था अच्छा। उसको करता हूँ, और थोड़े इंग्लिश भी कर लेता हूँ। कॉल्ड प्ले है, लिंकिन पार्क है। फेवरेट कौन है आपका ज़्यादा? फेवरेट आतिफ असलम। आतिफ असलम ही, हर किसी का आतिफ असलम ही फेवरेट है। और इसके अलावा आप जो है आपको कोई मतलब अपॉर्चुनिटी कहीं आपको मिली कि आप जाकर उसको गाएं और किसी को इस तरह किसी के साथ जाकर कोई कोलैबोरेशन करें? अभी तक तो नहीं मिली। अच्छा, आप इमरान खान की मिमिक्री करते हैं, इमरान खान की मिमिक्री करते हुए आपका कैमरा है, ब्रेक ले ज़रा। अल्लाह सबसे पहले तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ना गैस आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, ना ही शर्म आ रही है। और यहाँ मैं पहले कहना चाह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेरी नाइस।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। Thank you so much. आप लोग बहुत आगे जाएं, पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट थैंक वाज यू अ सो मच, प्लेजर थैंक यू सो टॉकिंग टू मच, यू। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो मच। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट्स हैं, हॉरोस्कोप का सेगमेंट है और रेसिपी ऑफ द डे का सेगमेंट है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा सेगमेंट है हॉरोस्कोप, आपका आज का दिन कैसे गुजरेगा। एंड वी हैव हमना नफीस विद अस। अस्सलाम वालेकुम हमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आई एम दुर्खाना? गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है। बताएं, स्टार्ट करें, हमारा आज का दिन कैसे गुजरेगा। श्योर, फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद यू दुर्खाना। आपका क्या स्टार है? मेरा लियो। ओह, वी शेयर द सेम स्टार बाय द वे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, लियोस के लिए आज के दिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी काम आपने प्लान किया हुआ है आज के दिन, उसको कोशिश करें कि आज के दिन ही पूरा कर लें, बिकॉज़ अगर आप डिले करेंगे उसमें तो इट माइट कॉज अ वेरी मच डिले। बाद में वो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जी, नेक्स्ट स्टार बताएं। नेक्स्ट इज आई हैव इज जेमिनी। फॉर जेमिनीज आई विल से कि आपके जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको आज सॉर्ट आउट आप कर लेंगे इंशाल्लाह। द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर कोई, हम बहुत दफ़ा ऐसे करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से अपने रिलेशंस, तो कुछ के साथ तल्ख कलामी हो जाती है या किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा हो जाता है और हम वो रिलेशंस फिर ठीक करना भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। सो अपने रिलेशंस आज के दिन बेहतर कर लें तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर यू, क्योंकि बाद में वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज़ एरीज़। और एरीज़ के लिए आज के दिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकती हैं और ट्राई टू ग्रैब देम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आप कभी कभार आप कहते हैं कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे उस जगह ना लेके जा सके जहाँ मैं जाना चाहता हूँ या मैं जाना चाहती हूँ, बट डोंट थिंक लाइक दैट। विट एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट, जस्ट ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव इज़ विर्गो, राइट? सो विर्गो के लिए बड़े प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। जी, या नो डाउट, आई लाइक वर्गोज एज वेल। कोई इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपको आज के दिन मिल रही है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और उसमें अपनी मेहनत से, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मेहनत से उसको कैसे अपने हक़ में बेहतर साबित करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी आज के दिन। नेक्स्ट वी हैव इज़ कैंसर। और कैंसर्स के लिए आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज शादी या फिर रिलेशनशिप्स या फिर किसी रिश्ते के हवाले से आपको कोई अहम फ़ैसला करना पड़ेगा आज, या फिर आपके हक़ में कोई अहम फ़ैसला आज हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस के हवाले से ये है कि अगर कोई नया काम आप स्टार्ट करने लगे हैं और वो किसी, उसमें कोई फाइनेंशियल आपको कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं आपकी, तो सबसे पहले उसको प्लान करते हुए फाइनेंशियल नीड्स को सबसे पहले प्लान कर लें, बिकॉज दे माइट कॉज यू, बाद में आपको मसला हो सकता है। सो फाइनेंशियल टर्म्स को पहले आप देख लें। देन वी हैव स्कॉर्पियोज़। और स्कॉर्पियोज़ के लिए आज कोई आपको आज का दिन आपका काफ़ी सोशल रहेगा, कुछ इवेंट्स आपको कवर करने पड़ सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप आज का दिन काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ लिब्रा। एंड लिब्रा के लिए है कि अगर आपने कोई कर्ज़ लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, तो आई एम श्योर कि आज आप वो कर्ज़ बहुत जल्द उतार सकेंगे, कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली, नहीं, वो सोल्यूशन तो उनको खुद मिलेगा अल्लाह की तरफ से फॉर श्योर, बट इट्स अ डे लकी फॉर देम कि दे कैन गेट अ सोल्यूशन लाइक दैट। और पाइसेस है नेक्स्ट मेरे पास। उसके लिए है कि अगर किसी पाइसेस की ये बहुत ज़्यादा आदत होती है दुर्खाना कि वो बहुत ज़्यादा ना दूसरों के मामलात में टांग बहुत अड़ाते हैं। अच्छा, आगे। सो आई वुड से टू पाइसेस कि किसी के भी मामले में टांग अड़ाने से पहले ज़रूर सोच लें कि वो आपको बाद में मसला दरपेश आ सकता है, आपके लिए खुद वो मसला बन सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड इट। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए है कि आप कोई भी, अगर आज इम्पॉर्टेंट डीलिंग करने वाले हैं, किसी भी किस्म की डीलिंग हो सकती है ये, तो इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस आज बहुत ज़्यादा हैं। द नेक्स्ट इज़ कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई हैव इज़, दिस इज़ द लास्ट वन वी हैव। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से दैट अपनी
सेहत का काफ़ी ख्याल रखें। आज ये पूरा वीक बल्कि आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एज़ यू नो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो पहले से ही अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें। आजकल में काफ़ी ज़्यादा उस पर तवज्जो दें बिकॉज़ कोई बीमारी लाहक होने के चांसेस हो सकते हैं। सो हियर वी एंड। थैंक यू सो मच। हमारा हॉरोस्कोप में थैंक यू Exactly. सो मच। हम ना यूड बी अ परमानेंट हमारा हॉरोस्कोप का सेगमेंट आप करेंगे, यू विल सी हर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर सेगमेंट्स टू। थैंक यू हमना फॉर कमिंग। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद रेसिपी ऑफ द डे है, सिपवा हमारे साथ होंगे और आपको बनाना सिखाएंगे लेमन मार्गरीटा। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया।